बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना के हाथों में सत्ता की बागडोर आ रही है और शेख हसीना खुद अपनी सीट पर वो 8वीं बार चुनाव जो है जीत चुके हैं, वो जीत हासिल कर चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बहिष्कार की वजह से शेख हसीना की जीत की राह और ज्यादा आसान हो गई। चुनाव से पहले पूरे ही देश में जमकर हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं हुई थी। हिंसा के बीच में बांग्लादेश में लगभग 40% वोटिंग हुई थी और मतदान करने के बाद शेख हसीना ने कल भारत की जमकर तारीफ भी की और कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है। मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने हमारा समर्थन किया। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, इस जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं? और क्योंकि हम बांग्लादेश के संबंध हाल के समय में हमने देखा कि वो चीन के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश की ये चुनाव जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही एक महत्वपूर्ण नेबरिंग कंट्री है और काफी सारे ऐसे राज्य है भारत में जिनके बॉर्डर सटा हुआ है बांग्लादेश से। इसीलिए एक स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल बांग्लादेश भारत के इंटरेस्ट में है और यही कारण है इस चुनाव के इतने करीबी नजर से देखा जा रहा था। 300 सीटें थी बांग्लादेश के पार्लियामेंट में, जिसमें से 226 सीटें 24 सीटें इस वक्त अवामी लीग को मिली है। तो आप कह सकते हैं ये एकदम बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री है। कोई विरोधी दल का पार्टिसिपेशन नहीं था और पहले से ही माना जा रहा था कि शेख हसीना फिर से वापस पावर में आएंगी। ये उनका 4th कंसेक्यूटिव टर्म होगा, 4थी बार वो प्रधानमंत्री बनने की कगार पे है इस वक्त। और बांग्लादेश, कल मैंने होम मिनिस्टर से भी बात की, असदुज्जमान खान, वो भी जीत चुके हैं अपना चुनाव। और बांग्लादेश की ओर से, बांग्लादेश सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी तगड़ा है, वो काफी अच्छा है, गहरा है और यही रिश्ता नई सरकार भी कंटिन्यू करना चाहती है। यही मैसेज बांग्लादेश सरकार की ओर से और खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से कल दिया गया है। तो अब तो चूंकि राह आसान है और ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, तो शपथ ग्रहण कब होगा और क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया जा सकता है शपथ ग्रहण का? देखिए, अभी तक औपचारिक तौर पे रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए हैं। कुछ देर में वो हो जाएगा। कल देर रात तक जो काउंटिंग है उसका सिलसिला चला है और कुछ दिनों में उनका शपथ ग्रहण भी होगा। अब ये फिलहाल तय नहीं है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा, लेकिन जिस तरह का मूड और माहौल बांग्लादेश में दिख रहा है, स्पेशली सत्तारूढ़ जो पक्ष है अवामी लीग, वो भारत के लिए उनका बहुत ज्यादा गहरा प्यार है और लगाव है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी शेख हसीना प्रधानमंत्री और जितने भी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार भारत के लिए इस वक्त दिख रहा है बांग्लादेश के सत्तारूढ़ पार्टी में। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शेख हसीना एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं, एक बार फिर से सत्ता में वो वापस जो है आने ही वाली हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उनका बयान भी सुनाते हैं। We are very lucky. We have so many people here this time. So my message to you, that what's your appeal to the voters? Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they get the shelter. So we have our best wishes to the people of India. India is our close neighbor. Not only close, India is a good neighbor, and we are maintaining a well relation with them. Since inception of Bangladesh, we get warm support from India. So we'll never forget India. And being a freedom fighter, leader of freedom fighter, I always remember the Indian support during liberation war. And till today, we are getting support, honest support, brotherly support from India for every crucial moment.